फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफ्लाई जेई नीट। तो हम लोगों ने जो लास्ट के क्लास में हमने पढ़ा था कॉमन नेमिंग से रिलेटेड, तो उसमें हमने देखा था कि कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेमिंग ऑफ रेडिकल्स। ठीक है। तो इस वाले जो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। मैंने पहले ही बताया आपको कि जितने भी चीजें हैं, जितने भी कॉमन नेमिंग है वो रिलेटेड है। अगर आपको हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेमिंग आ गया है, अगर आपको रेडिकल का कॉमन नेमिंग आ गया है, तो आप हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का कॉमन नेमिंग इजिली कर लोगे। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है आपको कि जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होता है वो हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव होता है। मीन्स अगर आप एक एल्केन लेते हो और एल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो उससे जो स्पीसीज बन रहा है उसे रेडिकल बोल रहे हैं। अब उसमें जो है कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप कोई भी ऐड कर रहे हैं तो वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बन जा रहा है। मीन्स अगर मीथेन लिया, मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो मिथाइल बन गया, और मिथाइल में से जब एक OH ग्रुप ऐड करा हमने तो वो मिथाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, जो आईपीएससी नेमिंग में आप मिथेनॉल भी बोलते हैं। तो मीथेन इज हाइड्रोकार्बन एंड मिथाइल इज रेडिकल एंड मिथाइल अल्कोहल इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है। तो कोई सा भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले रेडिकल बनाना होता है। मीन्स एक हाइड्रोजन रिमूव करना होता है उस स्पीसीज से। अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमारा हेडिंग है कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, और इसमें हमने जो मैंने लिया है सबसे फर्स्ट में मैंने लिया है एक RH लिया है। RH मीन्स R रेडिकल और एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, मीन्स मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया है। अगर आप देखो तो R की जगह CH3H तो CH4 लिया है। मीन्स यहाँ पे जो RH है वो हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसमें क्या कर रहे हो, एक हाइड्रोजन को इससे हटा रहे हो, माइनस का साइन मैंने दिया है, हाइड्रोजन को अगर हटा रहे हो और उसमें एक प्लस Z ऐड कर रहे हो, Z ऐड कर रहे हो, Z क्या है, एनी फंक्शनल ग्रुप, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप अगर आप ऐड कर रहे हो तो जो स्पीसीज बन रहा है RZ इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का कॉमन नेमिंग करेंगे हम लोग। कैसे बना रहे हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स वो समझ में आ रहा है। कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप, अगर मीथेन है, आपने हाइड्रोजन हटाया और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो जो फंक्शनल जो स्पीसीज बनेगा लास्ट में उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बोल रहे हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का कॉमन नेमिंग होता है वो दो टाइप में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो रेडिकल डिपेंडेंट और दूसरा रेडिकल इंडिपेंडेंट। थोड़ी सी बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, सबसे पहला अगर आप क्लास 11th में देखोगे तो हाइड्रोकार्बन, तो अगर आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर का जितने भी कॉमन नेमिंग उसमें दिए हुए हैं, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, जितने भी ये कॉमन नेमिंग दिए हुए हैं तो वो हमने हाइड्रोकार्बन के टॉपिक में कंप्लीट कर लिया। अब जो क्लास 12th की टॉपिक है हेलो एल्केन, मीन्स ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। अगर आप बात करें मिथेनॉल तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। एल्डिहाइड चैप्टर, कीटोन चैप्टर, तो ये सब जितने भी है, एसिड, अमाइन, तो जितने भी हैं ये हमारे क्या होगा, ये किस में आएगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में आएगा। तो मींस अगर हम लोग ये जितने भी ये वाला टॉपिक अगर कंप्लीट कर लें, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का कॉमन नेमिंग का टॉपिक, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लास 12th का कॉमन नेमिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप क्लास 11th का कॉमन नेमिंग कंप्लीट करना चाहते हैं तो हाइड्रोकार्बन वाला आप वीडियो जरूर देखिए। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो क्या है, रेडिकल डिपेंडेंट, और दूसरा जो है वो क्या है, रेडिकल इंडिपेंडेंट। रेडिकल डिपेंडेंट और दूसरा रेडिकल इंडिपेंडेंट। इस वाले लेक्चर में हम लोग रेडिकल इंडिपेंडेंट को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का कॉमन नेमिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसे दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक तो है रेडिकल डिपेंडेंट और दूसरा क्या है, रेडिकल इंडिपेंडेंट। ठीक है। पहले हम लोग इस वाले लेक्चर में पहले रेडिकल डिपेंडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद रेडिकल इंडिपेंडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक तरीके से टेक्निक ही है जो आपको बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेमिंग करोगे। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में जो सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे वो क्या देखने वाले हैं, रेडिकल डिपेंडेंट। ठीक है। इस तरीके से एनसीईआरटी में कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं जिसके थ्रू आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेमिंग कर सकते हो। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। तो पहले भी मैंने बताया कि जो कॉमन नेमिंग होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है। तो रेडिकल डिपेंडेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, जो भी कंपाउंड
रेडिकल डिपेंडेंट होगा, जिस भी कंपाउंड का कॉमन नेमिंग रेडिकल डिपेंडेंट होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले रेडिकल का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग रेडिकल का नेमिंग करेंगे। आपको पता है कि रेडिकल का नेमिंग कैसे किया जाता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया है इसको, आप इससे पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेडिकल का नेमिंग करेंगे और सफिक्स में क्या लगा देंगे, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप रेडिकल डिपेंडेंट है, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव रेडिकल इंडिपेंडेंट है। तो आपको 5 या 6, एक इसमें बच रहा है, मैं अभी लिख दूंगा इसमें, 5-6 जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो रेडिकल डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप अल्काइल हैलाइड चैप्टर में जाइए तो जो हैलाइड ग्रुप है, हैलाइड में जितने भी चीजें हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बन रहे हैं उसे आप रेडिकल डिपेंडेंट के फॉर्मूले से आप उसका कॉमन नेमिंग करोगे। उसके बाद अल्कोहल चैप्टर है, ईथर चैप्टर है, ठीक है, और कीटोन चैप्टर है, एल्डिहाइड रेडिकल इंडिपेंडेंट में आता है। साइनाइड को हम लोग रेडिकल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों में ही रखते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप याद करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप रेडिकल डिपेंडेंट में आता है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप रेडिकल इंडिपेंडेंट में आता है। तो जैसे हमने एग्जांपल में दिया OH, ये रेडिकल डिपेंडेंट फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स हम लोग एल्कोहल लगाते हैं, ऑल नहीं लगाते, ठीक है। जैसे आप IUPAC नेमिंग में लगाते हो कि OH फंक्शनल ग्रुप रहा तो उसमें ऑल लगा देते हैं। मैं पहले बार भी बोल रहा हूं कि आपको कॉमन नेमिंग को और IUPAC नेमिंग को अलग रखना है। IUPAC नेमिंग जैसे भी आप करते हो उससे कॉमन नेमिंग करने टाइप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर हमें दे दिया गया क्वेश्चन में कि आप इसका कॉमन नेमिंग कीजिए CH3 CH2 CH2OH, तो आपको बोला जाएगा कि यार इसका कॉमन नेमिंग करो। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में भी इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। तो जाएंगे अपने जो टेबल दिया गया है भाई, OH ग्रुप जो आता है वो किस कैटेगरी में आता है, रेडिकल डिपेंडेंट वाले में आता है। मतलब उसका सफिक्स तो फिक्स हो गया कि अल्कोहल लिखना है, ठीक है। और रेडिकल डिपेंडेंट जब ये आ रहा है मतलब जो इसका नेमिंग होगा वो इसके रेडिकल पे डिपेंड करेगा। तो एक टाइम के लिए आपको इस फंक्शनल ग्रुप को इग्नोर करना है और देखना है कि इसका रेडिकल क्या है। अगर इसका रेडिकल देखिए तो आपको दिख रहा होगा CH3 CH2 CH2, ये क्या है, इसका रेडिकल। तो ये हमें रेडिकल मिल गया। तो रेडिकल मिल गया तो इस रेडिकल का नेमिंग आपको आना चाहिए। अगर हम लोग बात करें कि 1 2 3 कार्बन है इसमें और एक हाइड्रोजन हटा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन आप हटाते थे तो रेडिकल जो बनता था वो क्या बनता था, अल्काइल बनता था। मतलब इस रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल रेडिकल हो जाएगा ये। तो प्रीफिक्स इसका आप क्या लिखोगे, प्रोपाइल लिखोगे, और सफिक्स क्या लिखोगे, अल्कोहल लिखोगे। OH का सफिक्स मैंने टेबल में दे दिया, क्या लिखोगे, अल्कोहल लिखोगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लें इसमें CH3 CH2 और ये Cl ले लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें देखेंगे कि Cl हेलाइड आ रहा है। हेलाइड किस वाले में है, रेडिकल डिपेंडेंट में। मतलब जब इस हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नेमिंग करेंगे तो जो इसका नाम होगा वो इसके रेडिकल पे डिपेंड करेगा। मतलब इस रेडिकल का नेमिंग पहले करेंगे प्रीफिक्स में और उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स लगा देंगे। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इस रेडिकल का नेमिंग आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये क्या है, प्रोपाइल, और Cl का सफिक्स क्या है, हेलाइड। मतलब X का हेलाइड है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड। आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है कि आपको बस क्या करना है, रेडिकल डिपेंडेंट वाले फंक्शनल ग्रुप याद कर लेने हैं और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में आ रहा है और उसके रेडिकल का नेमिंग क्या हो रहा है। दो चीजें। तो जब भी आपको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड का अगर नेमिंग करना है तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए,
रेडिकल का नेमिंग आना चाहिए, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में मैंने इसे पढ़ाया है। आप एक बार कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड, आपने हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेमिंग करना सीख लिया। बेसिक चीजें क्या है इसमें, अगर बात करें हम लोग रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेमिंग में, सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को पहचान लोगे कि यार इनमें से अगर कोई है तो वो क्या होगा, रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेमिंग उसका करेंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले उसका रेडिकल का कॉमन नेमिंग करेंगे और उसके बाद उसका सफिक्स लगा देंगे फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। एक दो एग्जांपल हमने देख लिया है इसमें। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग बात करें CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे NH2 लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर आपका इसमें कॉमन नेमिंग करने के लिए दिया जाए तो यहाँ पे हमने एक नया फंक्शनल ग्रुप ऐड करा जो अभी ऐड नहीं था। तो NH2 क्या है, ये भी रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेमिंग होता है। अगर ये भी किसी अल्काइल ग्रुप में अटैच होगा, किसी रेडिकल में अटैच होगा, और उसका अगर आपको कॉमन नेमिंग करने के लिए दिया जाए तो आप इसमें भी क्या करोगे, इसको भी यूज करोगे रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेमिंग जैसा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि NH2 क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, किसमें आ रहा है, रेडिकल डिपेंडेंट फंक्शनल ग्रुप। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसमें भी आप क्या करोगे, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स का कॉम्बिनेशन लोगे। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होगा, सफिक्स आपको दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आपको लिख देना है, और ये रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेमिंग होगा इसका। इसका मतलब क्या है कि इस वाले रेडिकल का पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन नेमिंग करना पड़ेगा। तो अलग से इस रेडिकल को लिख लेते हैं हम लोग। तो CH3 CH2 CH2 CH बॉन्ड फ्री CH3, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि इस वाले में रेडिकल नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 पेंटेन से एक हाइड्रोजन हटा है, एक वैलेंसी फ्री हुआ है, तो उसे पेंटाइल बोलेंगे। और क्योंकि ये 2 डिग्री से रिमूव हुआ है, तो आपको मैंने बताया था जब भी एक बॉन्ड को आप 2 डिग्री से फ्री करते हो तो उसमें क्या लगाओगे आप, प्रीफिक्स, सेकेंडरी इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स लगाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी, और इसका क्या है नेमिंग, सेकेंडरी पेंटाइल। तो इस रेडिकल का नेमिंग आपको करने आ गया, क्या है इसका नेमिंग, सेकेंडरी पेंटाइल। और जो सफिक्स लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप का वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल अमाइन, ठीक है। ये समझ में आ जा रहा है। NH2 की जगह पे अगर हम लोग OH ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। OH की जगह अगर हमने कोई भी Cl ले लिया, F ले लिया, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी पेंटाइल फ्लोराइड, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल जो है फ्रेंड वो है मैं लिख रहा हूँ इसको CH3 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 एंड OH, ठीक है। आपको फंक्शनल ग्रुप किस चीज़ का मिल गया, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप मिल गया। यहाँ हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल किस कैटेगरी में है, रेडिकल डिपेंडेंट वाले कैटेगरी में। अगर हम लोग बात करें OH फंक्शनल ग्रुप, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है वहाँ पे अल्कोहल। और ये रेडिकल डिपेंडेंट फंक्शनल ग्रुप है, इट मीन्स इसका क्या करना पड़ेगा, रेडिकल का कॉमन नेमिंग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 रेडिकल को साइड से लिख लेते हैं। इसका रेडिकल ये है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या ये नॉर्मल है, क्या ये आइसो है, क्या ये नियो है, ठीक है। क्योंकि ये सेकेंड लास्ट में बोला जा रहा था, ये अभी मेन चेन कंप्लीट नहीं है, जो हम इसे हम लोग क्या बोल दें, सेकेंड कार्बन बोल दें, जिसमें ये 3 ग्रुप लगा हुआ है। इसके आगे कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये 3 CH3 लगा हुआ है ये C से, तो क्या होगा यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन। और जब 3 डिग्री कार्बन से आप किसी भी बॉन्ड को फ्री करते हो तो उसमें क्या करते हो, प्रीफिक्स जो लगाते हो क्या लगाते हो, टर्शियरी लगाते हो, टर्शियरी लगाते हो। और 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल, और सफिक्स क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अगर रेडिकल का नेमिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो रेडिकल वाला लेक्चर देख लीजिए, जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें कॉमन नेमिंग ऑफ रेडिकल मैंने डिटेल से बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। रेडिकल तो वही रहेगा, अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप हम चेंज कर देते हैं, NH2 कर देते हैं, इसमें Cl कर देते हैं, Br कर देते हैं,
तो क्या हो जाएगा, इसका भी कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आ रहा समझ में। तो हमने अभी तक सिंपल जो है OH का कर लिया हमने, X का कर लिया हमने, CN और NH2 का कर लिया। यहाँ पे आप CN भी रख दोगे तो बात एक ही है, टर्शरी ब्यूटाइल साइनाइड आप बोल दोगे उसे। ठीक है, तो जो साइनाइड है उसको दोनों के टर्म में लिखा जाता है। रेडिकल डिपेंडेंट वाले में भी आपको कभी कॉमन नेमिंग देखने को मिलेगा, और कभी कभी रेडिकल इंडिपेंडेंट वाले में भी कॉमन नेमिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग ईथर और कीटोन का देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा रेडिकल डिपेंडेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने सिंपल जो है वो रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेमिंग से चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं ईथर और कीटोन जैसे ग्रुप में। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं ईथर से रिलेटेड, CH3 CH2O CH3। अगर आपसे बोला जाएगा कि यार इसका कॉमन नेमिंग करो, इस कंपाउंड का कॉमन नेमिंग करो, तो आप IUPAC नेमिंग आसानी से कर लेते हो। IUPAC हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, अभी कॉमन नेमिंग पढ़ रहे हैं। तो IUPAC में भी फिक्स फॉर्मेट होता है, मिथॉक्सी इथेन बोलोगे इसे आप। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग में तो हम लोगों का फॉर्मेट अलग ही है। सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस में है, रेडिकल डिपेंडेंट में है या रेडिकल इंडिपेंडेंट में। तो हमें दिख गया कि ये जो ईथर ग्रुप है, ये जो ईथर ग्रुप है ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है रेडिकल, ईथर ग्रुप किस में आ रहा है, रेडिकल डिपेंडेंट में। तो हमने क्या करा, इस फंक्शनल ग्रुप को अलग से रख दिया और उसमें देख लिया कि कितने रेडिकल हैं। अगर आप देख सक रहे हो तो इसमें आप बताओ कि कितने रेडिकल हैं, एक या दो। हमें तो दो रेडिकल दिख रहा है यहाँ पे, देखिए एक ये रेडिकल और ये दूसरा ये रेडिकल। मीन्स इस वाले में CH3 CH2 और CH3 दो रेडिकल है। ठीक है, मीन्स एक इथाइल रेडिकल है और दूसरा जो रेडिकल है वो क्या है, मिथाइल रेडिकल है। ठीक है, तो आप जैसे IUPAC में भी करते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। तो दो रेडिकल हैं तो दोनों रेडिकल को हम लोग क्या कर लेंगे, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है। उसके बाद मिथाइल की बात करें तो मिथाइल लिख देंगे M, और उसके बाद ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है वो क्या है, ईथर। तो इसका कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, आ रहा है समझ में। सब एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा कि पहले तो फंक्शनल ग्रुप देखा कि भाई वो किस कैटेगरी में आ रहा है, रेडिकल डिपेंडेंट, क्योंकि अभी रेडिकल डिपेंडेंट ही पढ़ रहे हैं तो सारे एग्जांपल उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ हमने देखा ईथर, ईथर आपका क्या है, उसका सफिक्स ईथर ही है। ठीक है, तो हमने देखा कि रेडिकल डिपेंडेंट में क्या करना होता है कि पहले रेडिकल का नेमिंग करना होता है। तो रेडिकल का नेमिंग कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेडिकल दो है, एक इथाइल रेडिकल है और एक मिथाइल रेडिकल है। तो उसे आप क्या कर दो, दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो और उसके बाद उसका सफिक्स लिख दो। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इस टाइप से हमें समझ में नहीं आ रहा है, या कोई अगर समझ में कोई टॉपिक अगर बच रहा है तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो मैं उसको फिर ज़रूर कंसीडर करूँगा। इसके बाद अगर हम लोग फिर से एक एग्जांपल ले, CH3 CH3, ठीक है, HO CH2 CH3। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें, फिर से ईथर का ही मैंने एग्जांपल लिया है। इसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि ईथर फंक्शनल ग्रुप है और इसमें जो रेडिकल हैं वो दो रेडिकल हैं। दोनों रेडिकल को अलग अलग से लिख लेते हैं, CH3 CH3 और दूसरा जो है रेडिकल CH3 CH2। ठीक है, इस रेडिकल का इजिली आप नेमिंग कर दोगे, क्या है, इथाइल। इस रेडिकल का नेमिंग 2 डिग्री से एक वैलेंसी फ्री हो रहा है तो सेकेंडरी होना चाहिए, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्सेप्शन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें जो आप नेमिंग करोगे, ठीक है, तो नेमिंग में आप क्या कंसीडर करोगे, इसका नेमिंग जो करोगे वो क्या करोगे, इथाइल आइसोप्रोपाइल
इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक है, अल्फाबेटिकल में हमने लिख दिया इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक है, तो सिंपल है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कीटोन से रिलेटेड। देन फ्रेंड, कीटोन का एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको देखने के लिए सबसे पहले आपको इसी तरीके से पहचानना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा। फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। ठीक है, इसका सफिक्स कीटोन। ठीक है, और रेडिकल डिपेंडेंट है तो पहले रेडिकल का नेमिंग करते हैं। दो रेडिकल हैं, कौन कौन सा, CH3 CH2 CH2, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटा हुआ है। दूसरा यहाँ पे क्या है, CH3 CH2, इथेन से क्या बना है, इथाइल बना है। ठीक है, तो जब इसका कॉमन नेमिंग करेंगे तो दोनों रेडिकल का नेमिंग पहले लिख दो, क्या है, इथाइल प्रोपाइल एंड कीटोन। इथाइल प्रोपाइल कीटोन, समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक चीजें हैं कि अगर आपको डाईवेलेंट वाले अगर हम लोग बात करें, बाईवेलेंट वाले अगर हम लोग बात करें फंक्शनल ग्रुप में, तो आप दोनों रेडिकल का नेमिंग पहले कर दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या लगा दो आप, सफिक्स लगा दो। ठीक है, तो रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेमिंग आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज थोड़ा सा भी हो रहे हो तो आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए। IUPAC से थोड़ा सा भी रिलेट नहीं करना है इसे। कॉमन नेमिंग जो है वो अलग ही फॉर्मेट है।